नमस्ते दोस्तों। आज से हम एक ऐसी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जो आपकी सोच, वाइब्रेशंस और जिंदगी की दिशा तीनों चीजों को बदल सकती है। मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जो दुनिया भर के लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर चुका है। उस किताब का नाम है द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। तो अभी सवाल ये है कि ये किताब क्यों हमें सुननी चाहिए या ये किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो अगर आप जिंदगी में कहीं पर स्टक फील कर रहे हो, पैसा, प्यार, सुकून या अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, हर वक्त कंफ्यूजन है, टेंशन है और गिल्ट में जी रहे हो, तो ये सीरीज आपके लिए एक हीलिंग का उपहार या एक गिफ्ट बन सकती है। क्योंकि ये किताब एक सीक्रेट बताती है, एक ऐसा लॉ जो हमेशा काम करता है, चाहे आप उसे समझो या ना समझो। और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी हम लोग इस सीरीज में क्या करेंगे, हम लोग तो जैसे कि हर चैप्टर वाइज एक एक जो पार्ट है सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझने वाले हैं। जो मैंने समझा है वही मैं आप सभी को बताने वाली हूँ और उसी के साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह से इस बुक को समझ पाए। और हम लोग हर दिन एक स्मॉल टास्क करने वाले हैं जो आप रोज अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो वो एक टास्क आपको कंप्लीट करना है और साथ में हम करेंगे थोड़ा जैसे कुछ रिफ्लेक्शन या हीलिंग ना, हम लोग कुछ करने वाले हैं। तो देखते हैं जैसे चैप्टर रहेगा उसके हिसाब से हम वो प्रोसेस करेंगे, राइट। तो रेडी है? तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी जर्नी। द सीक्रेट का चैप्टर 1, जैसे कि उसका नेम है द सीक्रेट रिबिल्ड। रोंडा बर्न कहती है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है द सीक्रेट क्या है, तो रोंडा बर्न कहती है हमें द सीक्रेट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी आप बोलोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है आप जो सोच रहे हो वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका दिमाग एक मैग्नेट है, आप जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव सोच रहे हो वो एक एनर्जी के रूप में यूनिवर्स तक जाता है और वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन या वैसे ही रिजल्ट आपके पास वापस आते हैं। अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें, अगर आप दिन भर सोचते हो मेरे पास पैसे की कमी है, मुझसे कुछ सही नहीं होता, तो आप पैसे की कमी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड के साथ सोचते हो मेरे पास जितना है मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ या मैं कृतज्ञ हूँ, मुझे और भी मिल रहा है आसान तरीके से, तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और आपके पास नए मौके, नई इनकम और शांति आने लगती है। सोच चीजों में बदल जाती है। आपकी जो हर एक सोच है ना, जैसे कि थॉट्स बिकम थिंग्स। आपका हर थॉट एक एनर्जी सिग्नल है। अगर आप किसी चीज के बारे में बार बार सोच रहे हो स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ, तो वो चीज आपकी रियलिटी बनने लगती है। अगर एक स्टूडेंट बार बार सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो नर्वस हो जाता है, फोकस लूज करता है और एग्जाम सच में खराब जाता है। क्यों? क्योंकि उसने फियर को अट्रैक्ट किया। लेकिन अगर वो सोचता मैं रेडी हूँ, मैं कामली पेपर दूंगा, मैं शांति से पेपर दूंगा, मैं तैयार हूँ, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता और रिजल्ट भी बेटर आता। आपके इमोशंस बताते हैं कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, आप सही फ्रीक्वेंसी पर हो। अगर आपको गिल्ट, फियर, एंगर, बहुत सारा डर लग रहा है या गुस्सा आ रहा है, तो आप लो
फ्रीक्वेंसी पर हो। जब आपको लगे कि आपका मूड खराब हो रहा है तो उसी वक्त आपको क्या करना है, रुक जाइए थोड़ी देर के लिए और अपने थॉट्स को बदलो। सोचिए आप क्या ना, आपके कैसे विचार आ रहे हैं वो आपको बदलना है। आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है और एक लाइन बोलनी है, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं शांति चूज करता हूँ, मैं पीस चूज करता हूँ। राइट, सिंपली ये शब्द आपको बोलने हैं और ये स्मॉल शिफ्ट आपकी वाइब्रेशन को ऊपर ले आएगा। अगर आप वहाँ पर पॉजिटिव वर्ड कोई यूज करते हो तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो ऊपर आ जाएगी। अभी ये 3 स्टेप्स अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, हर डिजायर फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि आस्क, बिलीव और रिसीव। आस्क यानी मांगो, जो आप चाहते हो उसे क्लियरली मांगो। आप क्या चाहते हो ना, यूनिवर्स को बताओ कि आपको क्या चाहिए। जैसे मुझे एक अच्छा जॉब चाहिए जहां मैं खुश रहूं, मुझे इमोशनल पीस चाहिए है। ठीक है, फिर आपको बिलीव करना है, विश्वास रखना है। जैसे ऑर्डर करने के बाद ना, हम लोग कहीं पर रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, राइट, हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं, ठीक है, और हमें विश्वास होता है कि अभी हमने ऑर्डर किया है तो वो जो भी फूड है वो आ जाएगा थोड़ी देर में। राइट, वैसे ही अपने विश पे विश्वास रखो। मुझे पता है जो मैंने मांगा है वो मेरे पास आ रहा है ना। आपको पॉजिटिव ही बोलना है और पूरा बिलीव के साथ विश्वास ना, पूरा विश्वास रखना है, आपको बिलीव रखना है। चलिए, आपको रिसीव करना है। रिसीव यानी महसूस करना है जैसे मिल गया है। विजुअलाइज करो, इमोशनली इमेजिन करो कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी है। उस फीलिंग में रहो, ग्रेटिट्यूड फील करो। अभी थोड़ा सा हम लोग एक विजुअलाइजेशन करेंगे, मिनी सा। आंखें बंद कर लीजिए। हाँ, मैं आप ही से ही कह रही हूँ। आंखें बंद करिए और अपना ड्रीम होम ना, आप कैसा घर चाहते हो वो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। और आप क्या करें, उस आपके ड्रीम होम का आप गेट ओपन करते हो, रूम में जाते हो, विंडोज से सनलाइट आ रही है और दिल से बोलो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ठीक है, तो हमें जैसे जो भी चीज आपकी जो भी विश है ना, तो पहले तो वो आप मांगिए, फिर विश्वास रखिए आपको मिलेगी और उसे रिसीव भी करिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप जो भी चीज आपको चाहिए, जैसे आपका घर मिल गया तो सोचिए, इमेजिन करिए, कल्पना करिए, देखिए उसे, विजुअलाइज करिए। ठीक है, कि आप उस घर को ओपन कर रहे हो और अंदर ना सारी चीजों को आप महसूस करें और दिल से आपको, जब जैसे कि समझिए आपको मिल गया रियल में, अब तब आप कैसे फील करोगे। ठीक है, तो वही चीजें आपको महसूस करनी है और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी बंद नहीं होता। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, जैसे मेरा लक ही खराब है, मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता, तो आप वो ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। तो अभी हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, इस वाक्य को हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो जैसे अब मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बहुत अनलकी हूँ, तो ऐसे नहीं बोलना है। आपको क्या बोले, आप क्या रिप्लेस करोगे वहां पर सेंटेंस, मैं हर दिन बेटर हो रही हूँ, मैं हर दिन बेटर हो रहा हूँ, लाइफ मेरी तरफ बदल रही है, मेरी लाइफ बदल रही है। राइट, तो आपको इस तरह से बोलना है। और चलिए अभी आज के टास्क की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज आपको 5 मिनट का एक एक्सरसाइज करना है। शांति से बैठ जाइए, पेन और नोटबुक लेकर। ठीक है, वहां पर आपको लिखना है मुझे क्या चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए है वो आपको 5 चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, क्यों चाहिए है। और पूरा ऐसे नहीं, ये वीडियो में आपको टास्क दिया है इसलिए आप लिखोगे, पूरे इमोशंस के साथ आपको क्या करना है वो लिखना है।
5 चीजें और आपको क्यों चाहिए है वो भी लिखिए और डेली विजुअलाइज करें। अभी जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया ना किस तरह से करना है, तो 2 से 5 मिनट आप ये जो अभी चीजें लिखी है तो उसके लिए आप विजुअलाइज भी करेंगे। और सुबह उठकर बोलना है आपको, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ सब कुछ जो मेरे लिए बेस्ट है, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं आभारी हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ सब चीजें, मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ सब कुछ जो मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, बढ़िया। दोस्तों, ये सिर्फ एक पहला कदम था। आपने आज समझा कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है। कल मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिंपल तरीके से हर रोज अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर से लिखिए, मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूँ। और मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्टे डिवाइन, स्टे पावरफुल। धन्यवाद।